बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं अनीता मैम और स्टडीज केयर की टीम से, चंडीगढ़ से हेड हैं। आज फिर ये हमारा जो लाइव शो है, ये खुशखबरी वाला लाइव शो है। पिछले हफ्ते लास्ट मंडे भी हमने शो किया था। 10-11 स्टूडेंट्स को वीज़ा आए थे। हर मंडे और हफ्ते में कम से कम 2 दिन हम बताते हैं जो फ्रेश वीज़ा आते हैं स्टडीज केयर के। तो आज इसी बात से शुरू करेंगे। अभी जो सैटरडे है, इस सैटरडे को ऑटो ग्रांट वीजा भी रिसीव हुआ है स्टडीज केयर को। और आज फिर 9-10 वीजे हम जो लास्ट वीक की अचीवमेंट है उस पर डिस्कस करेंगे। सो किन किन स्टूडेंट्स के वीजा आए हैं, कैसे प्रोफाइल्स थे उनके, तमाम इंफॉर्मेशन हम अपडेट करेंगे एक एक करके। और खास तौर पर जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहते हैं वो बड़े ध्यान से इस शो को देखें, और जिनका वीजा आ गया है वो जरूर सुने अपना नाम भी, और फिर अपने दोस्तों को भी बताएं जिनके वीजे अभी पेंडिंग है, क्योंकि एक एक करके सबके वीजे आएंगे। और स्टडीज केयर से मुझे एक्सपेक्टेड है अभी इस इनटेक का अभी 70, 80, 90 वीजा और आएंगे जनवरी, फरवरी और मार्च इनटेक के। अनीता मैम, आपका वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। देखो, सबको पता है कि मंडे को आप बताएंगे कि कितने वीजे आए हैं। अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 28 स्टूडेंट आ गए। ग्रेट। तो आप सिलसिला शुरू करें, कितने वीजा इस वीक आए हैं ऑस्ट्रेलिया और कैसे प्रोफाइल्स के आए हैं। और सबसे पहले बताइए, देखिए स्टूडेंट 42 हो गए मेरे पास। सबसे पहले ये बताएं नीता मैम कि ऑटो ग्रांट वीजा किसका आया है और कैसे आया, कितनी जल्दी आया? जी सर, सो लास्ट वीक की तरह भी लास्ट वीक भी हम लोगों ने शो किया था एक्सक्लूसिव जिन स्टूडेंट्स के वीजाज आए थे। तो बेसिकली इस चीज के पीछे एजेंडा क्या है कि हम हर मंडे को ये वीजा वाला शो क्यों करते हैं। इट्स नॉट अबाउट दिस थिंग कि यस वी वांट टू प्रमोट कि हाँ जी वीजाज आ रहे हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स को एक प्रोफाइल वाइज बताते हैं सो दैट स्टूडेंट कैन रिलेट देयर प्रोफाइल। लेट सपोज अगर मैं किसी स्टूडेंट का वीजा बता रही हूँ तो मैं बोलूंगी इस स्टूडेंट का वीजा इस यूनिवर्सिटी के लिए आया और इसकी ये प्रोफाइल थी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो इस शो को अपने बच्चे के साथ या अपनी प्रोफाइल के साथ रिलेट कर सकते हैं कि मेरे बच्चे की प्रोफाइल और मेरी प्रोफाइल इसकी तरह सिमिलर सी प्रोफाइल है, तो मेरे वीजा के क्या चांसेस होंगे, मैंने क्या मिस कर दिया जो मेरा वीजा इतने टाइम से नहीं आया, या क्या मिस हो गया, या फिर क्या चीज अच्छी करी है, या क्या चीज सिमिलर है। जिससे हम जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, जैसे अभी भी एक मैसेज आया है कि हमने वीजा लॉन्च किया है लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं आया है। तो ये हमने स्पेशली जो वीजा का सेशन है ये सिर्फ इसीलिए रखा है सो दैट वी कैन टेल यू प्रोफाइल वाइज कि किस स्टूडेंट का वीजा है, क्या प्रोफाइल थी और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, सो दैट यू कैन ऑल्सो लाइक टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली, कि आपको मार्केट ट्रेंड का पता हो कि इस तरह के वीजाज आपको दे रहे हैं। क्योंकि इस इतने रियल टाइम पे आपको आई डोंट थिंक कि आपको कोई बताएगा कि ये वाली प्रोफाइल थी और इसका वीजा आया। सो विदाउट एनी डिले वी विल जस्ट स्टार्ट। सो दीज आर वीजाज। हमारे जो वीजाज हैं लास्ट वीक के वो 9 वीजाज हैं। तो वो जितने भी वीजाज हैं मैं वहां पे 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को बताऊंगी। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके सैटरडे को वीजाज आए हैं और अभी तक उनको पता नहीं है कि वीजा आ भी चुका है। तो हमने भी थोड़ा सा स्टूडेंट को ये लाइव, क्योंकि 70-80% स्टूडेंट ये यूट्यूब लाइव के थ्रू ही हमसे जुड़े हैं, तो वी ऑल्सो केप्ट दिस एज एन सरप्राइज टू द स्टूडेंट्स कि हम बताएं कि यस यू गॉट योर वीजा। सो like we'll start from the auto grant visa जो कि लास्ट सैटरडे को ही आया है। ये अभी जो परसों वाला सैटरडे था उसी में आया है। तो स्टूडेंट का नाम है महक दीप कौर। सो महक दीप कौर का ऑटो ग्रांट वीजा आया है। तो अब एक चीज हम देखते हैं इसमें कि इस ऑटो ग्रांट में ऐसी क्या खासियत थी जो इस स्टूडेंट को, महक दीप को ऑटो ग्रांट वीजा है, किसी और को नहीं आया। हालांकि ऑटो ग्रांट वीजा ना तो मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में, ना किसी के भी हाथ में नहीं होता। यस, हम एक कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जो वीजा है वो जल्दी आए बाय सेलेक्टिंग द गुड यूनिवर्सिटी, बाय सेलेक्टिंग द गुड कोर्स, और उसकी एक असेसमेंट बहुत अच्छे तरीके की। ये 3 कोशिशें ऐसी हो सकती है जिससे कि आपके ऑटो ग्रांट वीजा के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्ले करता है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो यस, सो महकदीप कौर की जो प्रोफाइल है, सो द स्टूडेंट इज 2024 पास आउट। सीबीएसई इनका बोर्ड है। परसेंटेज जो इनकी है वो 75% है। पीटी इन्होंने कर रखा है 65 नॉट लेस देन 60, ये इनका पीटी का है। और इनका जो वीजा आया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड कॉलेज का वीजा है। मैं हर जी कॉलेज का वीजा है। मैं हर शो में आपको ये बोलती हूँ कि
कॉलेज अगर आप प्रेफर कर भी रहे हैं तो कॉलेज एक ऐसा प्रेफर करें, एक ऐसा कॉलेज देखें जहां पे आपको एफिलिएशन जो हो एट द एंड ऑफ द यूनिवर्सिटी के साथ हो, लेकिन वो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ हो। अब मैं आपको बताती हूँ, यूनिवर्सिटी एडिलेड कॉलेज, दैट इज द उनकी जो एफिलिएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के साथ है, जो कि ग्रुप 8 में है। और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए वो किया होगा, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के बारे में नहीं जानना, नहीं जी जिनको पता होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड नहीं एलिजिबल होते हैं, वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड कॉलेज के पाथवे के थ्रू जाते हैं। यानी कि जी अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड अगर आपको डायरेक्टली जाना है तो यहाँ पे कम से कम 90 to 95% और आइल्स भी ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि वही है कि एंट्री रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कंपैरेटिवली हाई होती है। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड कॉलेज में अप्लाई किया। सो इनकी जो प्रोफाइल 75, पीटी 65, नॉट लेस देन 6। अब इनका जो प्रोग्राम था, ये मेडिकल स्टूडेंट हैं और इन्होंने जो प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, दैट इज द डिग्री ट्रांसफर प्रोग्राम साइंस leads to biomedical sciences. Again, a very unique program, a very unique, like the institute, which, yes sir. मैम, कोर्स आपने सिलेक्ट करके दिया था इनको? जी सर, हम सजेस्ट करते हैं कोर्स कि ये वाला कोर्स आपके लिए अच्छा होगा। स्टूडेंट फिर अपने करियर आउटकम और कोर्स करिकुलम देखता है कि भाई इस कोर्स में मेरे को क्या बेनिफिट है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर दोनों ही चीजें क्वालिफाई होती है, देन वी यूज टू अप्लाई द एप्लीकेशन। चलिए, बहुत अच्छा लगा जी, और कांग्रेचुलेशंस बनती है कि कॉलेज में ऑटो ग्रांट वीजा मैंने अभी पहली बार सुना है पिछले 1 साल में। जी सर, हालांकि कॉलेजेस लास्ट में भी ऑटो ग्रांट ईयर वीजास आते हैं, लेकिन वही है कि हम उस कॉलेज को भी ऐसे को चूज करें जिनकी एफिलिएशन एटलीस्ट पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी के साथ या जीएट के साथ हो। तो इसी तरह से जैसे आपने जीएट के सुनी होंगे, अब यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड कॉलेज का जो ये कॉलेज है, ठीक है, उसी तरह से मोनाश यूनिवर्सिटी भी आपने सुना होगा, दैट इज ऑल्सो इन ग्रुप 8। तो मोनाश का एक कॉलेज भी है। तो अगर आप जी मोनाश यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो तो एटलीस्ट ट्राई फॉर द मोनाश कॉलेज। अगर आप जी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के लिए एलिजिबल नहीं हो, ट्राई फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड कॉलेज। डीकन यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो, ट्राई इन डीकन कॉलेज। लट्रॉप बिल्कुल यूनिवर्सिटी सही। के लिए एलिजिबल हो, लट्रॉप कॉलेज के लिए ट्राई करो। तो मैं दैट एक इज मैसेज फ्लैश कर दूं, मैं एक जी मैसेज फ्लैश कर दूं अनीता मैम, होता क्या है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके जो प्रोफाइल हैं जी वो ऐसे अच्छे सरकारी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन वो हम्म आपसे बात नहीं करते। तो स्टूडेंट्स पहले अनीता मैम से बात कर लें, क्योंकि आपके प्रोफाइल कई बार अच्छे होते हैं, आपको पता ही नहीं कि हमको कैसे अप्लाई करना है, और बिल्कुल आप बिल्कुल चलते फिरते जो एजेंट हैं आप उनके हाथ चढ़ जाते हो, और उसके हम्म बाद स्टूडेंट पूछते हैं कि इस कॉलेज में वीजा आ जाएगा, इस कॉलेज में हम्म वीजा आ जाएगा। तो एक बात याद रखिए, मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपको प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई नहीं करना। आप हम्म ऑस्ट्रेलिया की प्राइवेट कॉलेज में मत जाओ, कोई रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ कॉलेज है, फिर यस अगर अनीता मैम या स्टडीज के रिकमेंड करता है, फिर आप उसमें एडमिशन लो। किसी के कहने पर कॉलेज में मत जाओ, आपका रिफ्यूजल आएगा, दोबारा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर हम्म कॉलेज में अप्लाई करना है तो अनीता मैम से जरूर बात करें। हाँ जी अनीता मैम। जी जी सर। So yes, so this is the Mehakpreet. Many congratulations Mehakpreet on your auto grant visa. Yes. So जो दूसरी जो मेरे पास प्रोफाइल है वो है मेरे पास मनकरण सिंह की। सो ये मनकरण सिंह का वीजा है, मनकरण सिंह की प्रोफाइल है। सो इनकी जो प्रोफाइल है वो 12th इनका पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से है। 76% 2024 पास आउट, पीटी है इनका 63। और इनका जो वीजा है नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। तो इनका जो कोर्स है दैट इज बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस एनालिसिस, ठीक है। और द यूनिवर्सिटी है फेडरेशन यूनिवर्सिटी, और मार्चेंट टेक के लिए इनका वीजा है। तो अगेन फेडरेशन यूनिवर्सिटी का वीजा है। परसेंटेज की भी अगर मैं बात करूं पीएससीबी के हिसाब से देखो तो दैट इज वी कंसीडर इट एज एन एवरेज परसेंटेज, ठीक है। पीटी 63, मतलब आप ये प्रोफाइल को आप ये लगा लो कि नॉट सो वेरी गुड, बट इट वाज इट इज अंडर लाइक मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अच्छी कैटेगरी में हम इसको कंसीडर करेंगे। बट अगेन पीएससीबी को कुछ यूनिवर्सिटीज मना करते हैं कि भी स्टेट बोर्ड हम नहीं लेंगे। तो यस, वी गॉट द वीजा फ्रॉम द स्टेट बोर्ड, ठीक है। एंड द यूनिवर्सिटी वाज फेडरेशन यूनिवर्सिटी। सो मेनी कांग्रेचुलेशन मनकरण सिंह। सो यस, ओके। सो द थर्ड वीजा इज सचिन प्रीत का वीजा है थर्ड, ठीक है। तो इनका जो प्रोग्राम है बीए इन्होंने किया है। अब बड़े सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमने तो आर्ट्स कर रखा है, पता नहीं आर्ट्स के रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगेन सचिन प्रीत की जो प्रोफाइल है, बीए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से इन्होंने करी है। 71%
2023 पास आउट। उसके बाद इनका वर्क एक्सपीरियंस है जी, उसके बाद इनका वर्क एक्सपीरियंस है। आईएलटीएस है इनका 6.5 नॉट लेस देन 6, और इनका जो कोर्स है जो हमने अप्लाई किया था वो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सस्टेनेबल लीडरशिप। सो एंड जो इनका यूनिवर्सिटी है दैट इज द चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी। सो अगर आप ये देखेंगे अभी बैचलर ऑफ आर्ट्स से इनका जो मेन जो कंपोनेंट था इनके पास वो इकोनॉमिक्स था। इसके बाद हमने कहीं ना कहीं, सर मैं कॉल्स भी साथ में उठाऊंगी सो हाँ जी, दैट आई कैन आंसर द आप ले सकते हैं। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी 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 जी, हाँ जी सर। मैडम मेरे बेटे का लास्ट ईयर है बैचलर्स ऑफ बीसीए, हाँ जी, तकरीबन मई तक कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। एक जो जुलाई आ रही है कि नवंबर? सर जुलाई वाला हो जाएगा। आप अभी से कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, देखो जो रिजल्ट आना है वो आपका मोस्ट प्रोबेबली वो आपका मई में आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एप्लीकेशन, हाँ जी, आप पासपोर्ट अप्लाई करो, 10th की मार्कशीट दो, ठीक है, और 12th का अगर आपके पास प्रेडिक्टेड स्कोर है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम क्या करेंगे कंडीशनल जी, ऐसा तो नहीं कि लेट हो गई तो बाद में वैकेंसी कम हो? नहीं सर, इसीलिए तो बोला है कि कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करके रख लेते हैं सो दैट हम अपनी सीट होल्ड कर लें। क्योंकि मेरे को जो फंड वगैरह वो डन है, पूरे आईटीआर भी डन है, 35-37 लाख। नहीं सर, फिर हमने बेटा भी अर्निंग पड़ा। नहीं सर, फिर हमने बच्चे का टाइम वेस्ट करवाना नहीं है। नवंबर इनटेक, तब हम जुलाई इनटेक में भेजेंगे बच्चे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके फंडिंग 8 फेब को उसका आईएलटीएस का टेस्ट है, 8 फेब को, तो ठीक है, 8 फरवरी को उसका आईएलटीएस का टेस्ट है। आप तब तक, आप अगर कंडीशनल ऑफर लेटर मंगवाना है आप आज भी मंगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ना इसी पे ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, आप इस पे अगर मेरे को मतलब 10th की मार्कशीट और 12th का कौन से सब्जेक्ट में वो है, तो हम क्या कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी की शॉर्टलिस्टिंग कर लेते हैं कि भाई बच्चे की प्रेफरेंस ये है, बच्चा इस कोर्स में जाना चाहता है। फिर हम क्या करेंगे, आपकी फंडिंग की एवेल्युएशन करेंगे कि उस यूनिवर्सिटी जो हमने यूनिवर्सिटी चूज करी है उसके हिसाब से आपकी फंडिंग मैच करती है या नहीं करती है। अगर तो सब कुछ मैच करता होगा तो हम स्ट्रेट वे अप्लाई कर देंगे। अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो देन वी कैन डिस्कस। वैसे अगर आप बोल रहे हो कि सब कुछ है, अप टू डेट है आपका, तो आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। कितनी फंडिंग है आपकी? मेरा सोर्स 37 है और सोर्स भी है, मैं रिटायर हूं आर्मी से, आर्मी कैप्टन। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है सर, तो अप्लाई तो हम, अगर कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करना वो हम आज भी कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप चाहो कि आइल्स के टेस्ट के साथ अप्लाई करना है, आइल्स के टेस्ट के बाद अप्लाई करना है, तब भी कर सकते हैं अप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा एंटरटेन करता है कंडीशनल ऑफर लेटर्स को। जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो हम सचिन प्रीत को कंग्रेचुलेशंस बोल रहे थे, उससे पहले कॉल आ गया तो मैंने कंग्रेचुलेशन सचिन प्रीत। सो अब देखिए, मैं इनकी प्रोफाइल के बारे में बताई थी, तो इनका मेजर जो था वो हमने इकोनॉमिक्स उठाया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इज अ गुड यूनिवर्सिटी, परसेंटेज भी इनकी अच्छी परसेंटेज थे। लेकिन जो हमने इनको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सस्टेनेबल लीडरशिप दिया वो हमने इनके वर्क एक्सपीरियंस से, क्योंकि इनकी जो वर्क था वो रिलेटेड टू द समथिंग रिलेटेड टू द मैनेजमेंट एंड बिजनेस था, तो इसलिए हमने इनको ये जो कोर्स है वो इनके वर्क एक्सपीरियंस प्लस इनके एक कंपोनेंट के हिसाब से दिया। एंड द कोर्स मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सस्टेनेबल लीडरशिप का बहुत अच्छा स्कोप है, एंड ही गॉट द वीजा फ्रॉम चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस सचिन। यस, सो उसके बाद है हमारा, यस, थर्ड, फिर उसके बाद है हमारा अगला वीजा जशनदीप सिंह का, अगेन चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी का वीजा है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, 12th सीबीएसई कॉमर्स स्ट्रीम, 78% इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, 78% सीबीएसई बोर्ड, आईएलटीएस 7 नॉट लेस देन 6, और इनका जो कोर्स था वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी सेलेक्ट करी गई थी, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी। सो जशनदीप ऑल्सो गॉट द वीजा फॉर चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस जशनदीप, you got the visa. yes, उसके बाद है इनका वीजा बहुत ट्रिकी था सर, हसनदीप कौर का। कितने दिनों में आए हैं वीजा? लगभग कितने दिनों में आए हैं सर? मैंने जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया था, मतलब लकीली हमारे साथ ऐसा हुआ है, जो जिसकी फाइल हमने लेट सपोज 27 दिसंबर को लॉन्च करी थी, हम 27 जनवरी को उनका वीजा रिसीव कर रहे हैं। ओके, सो आई डोंट नो कि
क्या कुछ हुआ है, लेकिन मतलब सबके लिए ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है लिटरली कि जैसे मान लो हम लोग वेट करते हैं कि अच्छा 27 दिसंबर को किसकी फाइल लॉन्च करी थी, तो आज 27 जनवरी होगी, वीजा आ जाना चाहिए। वैसे ये कोई वो नहीं है, हमारी खुद की कैलकुलेशन है, क्योंकि जितने भी 20-25 वीजा आए हैं वो पूरे नेक टू नेक मतलब 1 महीने के अंदर आए। तो अंदर है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये पूरे 30 डेज वाले वीजाज हैं। ठीक है, उसके बाद है हसनदीप कौर। हसनदीप कौर की प्रोफाइल इतनी ज्यादा इजी नहीं थी, तो बट यस लाइक शी गॉट द वीजा। इनका है जी, तो इन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आया है, 12th 2024 पास आउट, 73%, आइल्स नो डाउट, पीटी है इनका 75, नॉट लेस देन 68। इनके फंडिंग में और इनके इनकम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत बार यूनिवर्सिटी ने क्रॉस क्वेश्चंस करी थी, बट अगेन नो वी मेक देम अंडरस्टैंड कि इनकी फंडिंग इस तरह से है, वो कई बार यूनिवर्सिटी को कन्विंस भी करना पड़ता है। She got the unconditional offer letter and इनका वीजा लाइक फेडरेशन यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। अब मैं एक चीज और बता दूं, हर यूनिवर्सिटी का ना एक चीज होती है, जैसे फेडरेशन यूनिवर्सिटी आईटी और नर्सिंग के लिए इनके वीजा बहुत अच्छे होते हैं। बीबीए के लिए कहीं ना कहीं कई बार ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा, बट यस वी आर गेटिंग द वीजा फॉर बीबीए एज वेल। मुझे लगता है फेडरेशन यूनिवर्सिटी तो इस बार आपको अवार्ड देगी जी, कोई बहुत आपके बच्चों की वीजा। सर फेडरेशन भी है, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी भी है, हमने मतलब सारे इस बार इक्वली प्रमोट कर रखे हैं। सो उसके बाद जो वीजा है ये कमलदीप सिंह का वीजा है, अगेन फेडरेशन यूनिवर्सिटी है। सो 12th 24 पास आउट, 79%, 6.5 नॉट लेस देन 6, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस हफ्ते मतलब कमाल की बात ये है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के थे। पिछले जी हफ्ते अगर आप पिछले शो को अगर आप एक बार रिमाइंड करेंगे तो सारे के सारे बैचलर ऑफ आईटी वाले थे, आईटी वाले। तो दैट वे। अच्छा, फिर उसके बाद है गुरशरण सिंह का वीजा है, सेम इनका भी वही वाली प्रोफाइल है, 12th 2024 पास आउट, 70% है, आइल्स इनका 6.5 नॉट लेस देन 6 है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनका भी सेम फेडरेशन यूनिवर्सिटी से इनका वीजा है। तो मतलब इस बार अगर आप जितने भी वीजा देखोगे, तो अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो मैक्सिमम वीजा पिछली की तरह मतलब फेडरेशन यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा वीजा है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आता है चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी एंड नंबर 3 पे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड कॉलेज। एक वहम तो दूर कर दिया अनीता मैम आपने कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज पंजाब को, हरियाणा को, हमारे इस रीजन को वीजा नहीं देती। वो तो बात क्लियर हो गई कि अगर प्रोफाइल हमारे बच्चों के जेन्युइन है, उनके फंड्स को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपने दिखा दिया, बता दिया और आपने अच्छी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन की, तो आपको वीजा मिल जाता है, ऑटो ग्रांट भी आया। जी सर, मैं हर शो में बहुत पहले से यही बोल रही थी और यही कन्वे कर रही थी स्टूडेंट्स को कि नो मैटर आप स्टेट बोर्ड से अगर आपकी एजुकेशन है, आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से पढ़े हुए, आप हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर आप हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको मना करती है कि नहीं आप नहीं आ सकते हमारी कंट्री में या आपको वीजा नहीं मिल सकता। इट्स जस्ट दैट जिस एजेंट के पास गए हो आप, उनके पास आपके लिए कोई ना कोई यूनिवर्सिटी या कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर होनी चाहिए। अगर उस एजेंट के पास होगी ही गिनती की 3 से 4 ऑप्शंस और उन ऑप्शंस में से यूनिवर्सिटी ने बोला है हमें तो सारे स्टूडेंट सीबीएसई के लिए चाहिए होंगे, तो वो कंसल्टेंट कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं क्योंकि मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो आप ले नहीं जा सकते। तो वो एजेंट कहीं ना दैट्स द ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एवरीवन, वो आपको यही बोलेगा कि नहीं पीएससीबी के लिए ना स्टेट बोर्ड के लिए कोई प्रॉब्लम है, या पंजाब वाले तो जी रीजन ही नहीं लेते, आप पंजाब और हरियाणा हो, पंजाब एंड हरियाणा से कोई नहीं है। हमने एग्रीकल्चर 100% एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 3 से 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो इनकम थी वो 100% एग्रीकल्चर थी। तो कहीं ना अच्छा, कहीं मार्केट में जी बिल्कुल ओके। सर, मार्केट में ये भी रूमर है कि भाई 100% अगर एग्रीकल्चर इनकम है, लास्ट वीक भी वी गॉट अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 वीजाज। अभी मैंने जो वीजा है ये सचिन प्रीत हो गया, मनकरण हो गया, महकदीप हो गया, ये एग्रीकल्चर इनकम ही थी इनकी एंड दे गॉट द वीजा। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि भाई एग्रीकल्चर इनकम है, 100% एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि हमारे जानने वाले ने किसी एजेंट ने हमें ये बोल रखा है कि आपकी तो एग्रीकल्चर इनकम है प्लस आप पंजाब एंड हरियाणा से हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसा नहीं है, शायद उनके पास आपको भेजने के लिए वो ऑप्शंस ना हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी से कंसल्ट भी कर रहे हैं, आपको दूसरी कंसल्टेशन भी चाहिए, तो एक बार जस्ट डू कॉल एंड आस्क सो दैट वी कैन सॉर्ट योर क्वेरीज। बिल्कुल, अभी मैं 2 बातें करूंगा स्टूडेंट्स के साथ।
एक तो अभी काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, दानिश हैं, कृतिका जी हैं, राजेंद्रा जी हैं। देखो आप सबने जनवरी में लॉन्च किया, किसी ने 5 को, किसी ने 3 को, किसी ने 18 को। तो कम से कम 1 महीना तो आप बहुत आराम से इंतजार करिए और उसके बाद 15 दिन और इंतजार करिए। मुझे लगता है 1.5 महीने में आपका रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया डिसाइड कर देगा, क्योंकि सर अच्छी वैसे यूनिवर्सिटी भी जो अभी नया रूल आया है ना मिनिस्ट्री डायरेक्शन 111 के थ्रू, तो जो कि पहले जो स्टूडेंट्स हैं, पहले हमारी इंटरनेशनल कैपिंग होने वाली थी, सारा सब कुछ प्लेस हो चुका था, हर यूनिवर्सिटी को सीट्स भी मिल चुकी थी भी किस कौन सी यूनिवर्सिटी को कितनी सीट्स जाएगी। बस सर इसी तरह से कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ट्रैप में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, खैर ये भी हो सकता है कि इनको खुद ज्यादा ना पता हो, इनके बेटे को ज्यादा अच्छा पता हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 4-5 साल हो गए। मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल पहले की कोई फाइल एजेंट लगाएगा। अगर 4-5 साल स्टूडेंट को किसी ने लगाया तो नहीं। मार्केट में भी कुछ कंसल्टेंट अभी भी ऐसे ही हैं, क्योंकि वो प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं बच्चों से। जी जी, ये भी है, ये भी है। कर लेते हैं कई बारी। अभी है जी। मैम क्या यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा का ऑटो ग्रांट आता है? अभी भाई कॉलेज का आया है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड कॉलेज का आ गया तो यूनिवर्सिटी के भी आते हैं। पहले बहुत ऑटो ग्रांट वीजा आए हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा इज गुड। नहीं लगाई। हाँ, अभी जितने स्टूडेंट्स हमारे अप्रोक्सीमेटली 40 लोग हमारे ऑस्ट्रेलिया के चैनल पे बैठे हैं अभी। तो मैं सबको कहूंगा कि आपके रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर ऑस्ट्रेलिया की फाइल लॉन्च करने वाला है तो पहले स्टडी स्केयर से एक बार बात कर लो आप अनीता मैम से, उसके बाद करना। वरना फिर सारे लोग बाद में पूछते हैं कि इस कॉलेज में वीजा आ जाता है, प्राइवेट कॉलेज में तो लगाओ मत। कई बार आपका प्रोफाइल एलिजिबल होता है। उस दिन मैं मनप्रीत जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कई स्टूडेंट्स के प्रोफाइल एलिजिबल होते हैं, एजेंट उनको कह देता है कि आपका प्रोफाइल यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। अरे भाई ऐसे एजेंट्स के चक्कर में मत पड़ो। तो अपना नुकसान स्टूडेंट बहुत सारे करते हैं जो अपनी रिफ्यूजल बिना मतलब के लेते हैं, जबकि उनका वीजा आने के चांसेस होते हैं। तो अनीता मैम अब जुलाई में स्टूडेंट किन बातों का ख्याल रखें जिन्होंने अब जुलाई में अप्लाई करना है? सर देखिए, जुलाई में सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना पड़ेगा वो ये चीज है कि गैप इज द वन थिंग, कि जितने भी 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं ना जो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हैं, तो जुलाई इनटेक इज द लास्ट इनटेक, यू अप्लाई योर एप्लीकेशन, क्योंकि जुलाई के बाद आपके पास कोई ऐसा इनटेक नहीं होगा जहां पे आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर 2024 पास आउट इन स्टूडेंट्स के लिए लास्ट मौका है ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने का, पहली चीज। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट 2025 में है, मतलब जिनके जो अभी 12th कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप एग्जाम के इमीडिएटली बाद या अभी से ही आइल्स का एग्जाम बुक करवाओ, आइल्स की प्रिपरेशन करना शुरू करो, सो दैट हम आपकी जो एप्लीकेशन है वो जुलाई इनटेक में ही अप्लाई करें, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो मई में आएगा। और अगर आपको हमें आइल्स का टीआरएफ भी समवेयर अराउंड तभी मिल जाता है, देन अगेन यू नो लाइक वी कैन पंच योर एप्लीकेशन फॉर द जुलाई इनटेक। तो ये चीज है, क्योंकि 2025 पास आउट वाले जो बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी 1 लिस्ट में रखा जाएगा और उनके वीजा चांसेस कंपैरेटिवली बहुत अच्छे होंगे, राइट। उसके बाद आपने जो तीसरी चीज, जिस चीज का यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें जो कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हो। अब क्योंकि पहले था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 था, अब इट्स लेवल 1 एंड 2, ठीक है, प्लस ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। सो कोशिश करें लेवल 1 और 2 जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो। वैसे भी तो अब 111 मिनिस्ट्री डायरेक्शन वाला चल चुका है, तो जिसमें सिटिंग कैपेसिटी इज मैटर्स। सो हमेशा यूनिवर्सिटी चूज करें, जैसे कि सर ने अगर अभी बताया ही, अगर आपकी परसेंटेज कम है या फिर कुछ भी चीजें हैं जो कि आपको लग रहा है, तो आप हमेशा इस तरह से चलिए कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी हर यूनिवर्सिटी के पास अपने कॉलेजेस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हम लट्रॉब यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, विच इज वेरी गुड यूनिवर्सिटी, तो उनका लट्रॉब कॉलेज भी है, डीकन यूनिवर्सिटी का डीकन कॉलेज है, उसी तरह से आपका मोनाश यूनिवर्सिटी का मोनाश कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, यानी कि देयर आर 60 to 70% यूनिवर्सिटी जिनके अपने कॉलेजेस भी हैं जो कि पाथवे प्रोग्राम करवाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक साल आपको अपने कैंपस में पढ़ाएंगे, अगले साल आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। तो लाइक इस तरह के तरीके हो सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरी फंडिंग और इनकम नहीं है, इसलिए मेरे को किसी ऐसी एजेंट से अप्लाई करना पड़ रहा है क्योंकि वो फंड्स और इनकम का अरेंजमेंट करवा देंगे, तो मैं आपको फिर बोलूंगी डू कंसल्ट विद अस, बिकॉज कई बारी आपको आइडिया भी नहीं होगा। कई बारी अब देखिए, अगर मैं बात करूं,
हम लोग आपको वही इन्फॉर्मेशन देंगे जो नॉर्मल एजेंट आपको इन्फॉर्मेशन देता है, कि जैसे अभी रिसेंटली चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया कि 100% एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सेप्टेबल, बट शायद स्टूडेंट को नहीं पता होगा, वो आपसे इस चीज के भी पैसे ले लेंगे कि जी आपकी ITR भी हमें करनी पड़ रही है, ये भी करना पड़ रहा है, वो भी करना पड़ रहा है, आपको नहीं पता होगा, तो एटलीस्ट डू कंसल्ट विद अस, बिकॉज हम आपको वही इन्फॉर्मेशन देंगे जो रियल ग्राउंड पे हो, एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट, हमारे कोई चार्जेस नहीं है, वी विल नॉट चार्ज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ वीजा, या फिर फंडिंग, या फिर ये जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से, या फिर ये, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीजास भी आ चुके हैं, दे आर द एविडेंट कि हमारा बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता है, कोई लाइक नो मनी इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है। सो काफी स्टूडेंट आज हमारे साथ थे, अभी मैं स्नैपशॉट खींच रहा हूँ, मैं बहुत लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स के कई तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फेडरेशन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है 23 दिसंबर को, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल ऑनर्स, वीजा 24 जनवरी को आ गया जी। हरमन सिंह का भी आ गया वीजा, चलो बढ़िया। हरमन जी, मैनी कांग्रेचुलेशंस। मोहित सेठी कह रहे हैं कि आई हैव लॉस्ट माय प्रोफाइल ऑन 2 जनवरी, 2 जनवरी को। ये बहुत अच्छा किया जी आपने, तो फिर तो थोड़े दिन ही आपको इंतजार करना पड़ेगा मुझे लगता है, 2 जनवरी को। फर्स्ट वीक में यू कैन लाइक द गुड न्यूज़। ऑल द वेरी बेस्ट मोहित जी। और दानिश मलिक, आई हैव अप्लाइड फॉर फेडरेशन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डेटा, सो माय फाइल एज अंडर प्रायोरिटी ऑन स्टैंडर्ड। एज ऑफ नाउ फेडरेशन वाली अभी प्रायोरिटी पे, तो अभी जितने भी वीजाज हैं तभी हमारे विद इन 1 मंथ आए, तो ऑल द वेरी बेस्ट दानिश जी। बिल्कुल ठीक है। How much chances are there that the Department of Home Affairs will take the visa interview? There are the chances of 2 to 3%, but you just like, this is for all the student, a very good question, Saurabh. So this is like for all the students, जितने भी students की file high commission में है, just read out your SOP. You never know, आपको वीजा ऑफिसर का कभी भी इंटरव्यू कॉल आ सकता है। अगर आपकी SOP और आपके डॉक्यूमेंटेशन और आप अलग चीज में बोल रहे हो, तो स्ट्रेट अवे कई बार हाई कमीशन रिफ्यूजल भी दे देती है। चांसेस सिर्फ 2 to 3% रहते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर जस्ट टू बी प्रिपेयर लाइक फॉर द इंटरव्यू। आप वैसे भी GT के टाइम पे इंटरव्यू के लिए रेडी हुए ही होंगे, तो ऑलवेज बी रेडी फॉर द इंटरव्यू। तो अच्छा, लखा सिद्धू जी कहते हैं कि 12th की है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रखा है, तो आप प्रोफाइल भेजो लखा जी। ये व्हाट्सएप नंबर है वीडियो के नीचे 9343624902, तो प्रोफाइल भेजो। अनीता मैम कुछ ना कुछ इसका आपको सब्स्टिट्यूट बताएंगे। लवप्रीत सिंह कह रहे हैं आई अप्लाइड इन कैप्लान बिजनेस फाइल 10 जनवरी, मास्टर्स ऑफ IT इन साइबर सिक्योरिटी। अच्छा कोर्स है इनका भी। हाँ, नहीं बहुत अच्छा कोर्स है, और यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है जी। और चलिए अनीता मैम, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स आज हमारे साथ 50 से प्लस स्टूडेंट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए जुड़े थे, हालांकि हमारा फिगर, मैं अभी फोटो खींच रहा हूँ 1-1 2-2। एनीवे, कल फिर हम लाइव मिलेंगे, अनीता मैम हमारे साथ होंगे। कुलदीप कह रहे हैं सर मैंने आर्ट्स की है, 80% मार्क्स में, एक्सेल्सिया कॉलेज में बिजनेस में अप्लाई किया है, क्या चांसेस हैं? ये आप व्हाट्सएप करो सर 9343624902, आपको इसके जो चांसेस हैं अनीता मैम व्हाट्सएप पे बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो थ्रू आउट द डे ये शो देख रहे हैं, और जिनको मैसेजेस पे नहीं रिवर्ट मिले, या फिर जिन्होंने मैसेज पे भी रिवर्ट मिल चुके हैं, तो आई विल प्रेफर कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ही नंबर है ये 934336 वाला, आप इस पे जरूर मैसेज कीजिए एंड यू कैन आस्क अबाउट योर प्रोफाइल। सो आप अगर अपनी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको रियल टाइम पे ऑन रियल ग्राउंड्स पे आपको बता दिया जाएगा कि आपके क्या चांसेस रहेंगे, ठीक है? या थ्रू आउट द डे जब भी ये शो चल रहा होगा, तो हमारी कॉलिंग लाइन 24/7 वी आर अवेलेबल ऑन द फोन। इन केस अगर आपका फोन ना उठाया जाए, तो डू नॉट वरी, वी विल कॉल यू बैक। बिल्कुल, तो ये अनीता मैम का व्हाट्सएप नंबर है 9343624902, इसको सेव कर लो सभी स्टूडेंट्स, और आप इस पे कभी भी क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। अनीता मैम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको आंसर रिप्लाई करेंगे। तो कल फिर मुलाकात होगी अनीता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।